अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें झूठी अना, जहालत और घरेलू नाचाकी ने एक खानदान को उजाड़ कर रख दिया। ये कहानी है दो मासूम बच्चों की मां की, जिसे किसी और ने नहीं उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। रावी रोड के इलाका में खातून की बोरीबंद लाश मिलने के बाद इलाके में शदीद खौफो हरास पाया गया। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और फ्रांसिक टीमों को भी बुलाया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज किया गया। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिससे उन्होंने 72 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 10 फरवरी की सपहर लाहौर के इलाका रावी टोल प्लाजा के करीब पुलिस को इतला मिली, सड़क किनारे एक बोरी में बंद लाश पड़ी है। फ्रांसिक टीमें मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और फिर शुरू हुई वो तफ्तीश जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये कोई इलाका गैर नहीं है, ये कोई कानून से बालातर कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होंगे और उसको पकड़ा नहीं जाएगा या वो जुर्मानी हो पाएंगे। ये एक मामला पेश आता है 17/10/2025 को, जहाँ पे एक 15 कॉल पुलिस रिसीव करती है कि एक पूरी बंद लाश जो है रिंग रोड इलाका थाना रावी रोड के ऑफ द रोड पड़ी हुई है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी दौरान हम लोग जब मौके पे पहुंचते हैं और जाके तो डेड बॉडी को देखते हैं जो कि लिहाफ में चादरों में लिपटी पड़ी हुई थी, तो उसके लिए हमने फ्रांसिक टीमों को जो है वहाँ पे मौके पे तलब किया। इसी दौरान हमने अपने अफसरान बाला को इसके बारे में मुतला किया, जिसमें हमारे DI साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब सैयद निशान रज़ा साहब, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब और हमारे SP साहब सिटी इन्वेस्टिगेशन है। उनको हमने फौरी तौर पे इस बारे में मुतला किया और मुतला करने के बाद फ्रांसिक टीमों ने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये सब इन्वेस्टिगेशन सैयद निशान रज़ा साहब ने फौरी तौर पे इसका एक्शन लेते हुए एक टीम कंस्टिट्यूट की, जिसमें हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि हम इस खातून को जो डेड बॉडी हमें मिली है, जिसका कबल अज़ीं हमें नहीं पता था कि ये मेल है या फीमेल है, जो फ्रांसिक टीमों ने जब उसको डिस्क्लोज किया, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि ये भी नहीं पता चल रहा था कि बस एक लाश थी, ये मालूम था। ये ऐसे था कि इसको एक नायलॉन का एक थैला था जिसमें डाला गया था और उसके ऊपर 2 बेड शीट्स थी, जिसके साथ इसको बांध के और एक गठरी बना के इसको फेंका गया था वहाँ पे। और ताफुन की वजह से अहले इलाका ने बताया था कि मशकूक नहीं, एक्चुअली ये ऐसे हुआ था कि वहाँ पे एक खाकरूट जो था रिंग रोड पे जो सफाई कर रहा था, उसकी नज़र पड़ी है उसके ऊपर। उसने देखते ही 15 पे कॉल की कि ये एक डेड बॉडी है, कोई इंसानी जान लगती है ये जो इस थैले में बंद है, जिस पर पुलिस ने एक्शन किया। और बाद में फिर फ्रांसिक टीमों ने जब इसको डिस्क्लोज किया तो फिर हमें पता चला कि ये एक खातून की डेड बॉडी थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रावी रोड का कहना था कि जब हम जाए वकुआ पर पहुंचे तो लाश की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था कि मर्द है या औरत। फ्रांसिक रिपोर्ट से पता चला मकतूला पर तशद्दुद किया गया और फिर कत्ल करके बोरी में बंद किया गया। पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था। इब्तिदा में खातून की शिनाख्त मुश्किल थी, मगर थाने में मौजूद मसालती रिकॉर्ड ने सब राज खोल दिए। तहकीकात में पता चला मकतूला रुखसाना इस इलाके में रहती थी और इसका शोहर सरवर असलम एक पेशावर चोर था। मुलजिम बहुत शातिर था, जिसने पहले खातून से सुलह की और सुलहनामा का गलत इस्तेमाल किया। बाद मुलजिम ने एक किराए का घर लिया जहाँ पे खातून को कत्ल किया और लाश को बोरी में बंद करके रावी के किनारे फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और फ्रांसिक शवाहिद से सच खोल निकाला। कातिल और कोई नहीं, घर का ही फर्द था। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि दोनों मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। सरवर चोरी चकारी में मुलविस था, घर के हालात खराब थे और एक दूसरे पर बदएतमादी हद से बढ़ चुकी थी। जब हमारी टीम कंस्टिट्यूट की गई तो फिर हमने अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक टीम हमारी जो वो टेक्निकल वर्क कर रही थी, CCTV क्लोज कैमराज और CDRs और जियो फेंसिंग और जो इससे रेलिवेंट चीज़ें थी उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। और एक टीम हमारी मैनुअल वर्किंग कर रही थी अपने इलाके, ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू कि जो अपने मुखबरान के ज़रिए और ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इलाके में जो इस तरह के लोग जो रहने वाले हैं उनका पता जो की गई। कोई मिसिंग पर्सन हमारे इलाके में ऐसा तो नहीं है, कोई खातून जिसकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो हमारे डिवीज़न में या हमारे थाने में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने जब कंक्लूड की तो फिर हमने देखा कि कुछ हमारे थाने में मामला थे जो सुलह सफाइयाँ करवा के उनको फारिग किया गया हुआ था, यानी कि मसालत कराई गई थी। मसालत करवाई गई हुई थी। और जैसे ही हमने इस चीज़ को देखा तो हमने उन्हीं फैमिलीज़ के साथ रब्ते किए, उनके घरों में गए और जाके जब चेक किया तो अल्लाह ताला की मदद हमें आनी थी पुलिस को, जो वहाँ से हमें फिर ये पता चला कि ये फैमिली मिसिंग है।
एक फैमिली आखिर ऐसी निकल आई कि जो आपको पता चल गया कि इसमें दोनों मियाँ बीवी मिसिंग थे कि खाली वो जी, खातून? दोनों मियाँ बीवी मिसिंग थे और फिर हमने उनके जो हमसाये थे उसकी मदद से इनके रिश्तेदारों तक रसाई हासिल की और रसाई हासिल करने के बाद हमने जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की कि ये लोग कहाँ गए हैं या क्या मामला हैं। तो उन्होंने भी इस बारे में जो है वो बिल्कुल नावाकिफ़ियत बताई कि हमारे इल्म में नहीं है, हमारी तो थी मुलाकात लेकिन आज पता नहीं वो किधर है। उसी शुबे में हम लोग जब इसको लेके आगे बढ़े तो हमने मुख्तलिफ लोगों को फिर डेड बॉडी की शिनाख्त करवाई, जिसमें फिर इस फैमिली ने उस डेड बॉडी को शिनाख्त कर लिया। लेकिन चूँकि ज़ीशान साहब जदीद दौर है और इंटेलिजेंस भी चल रही है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, तो क्या आज भी नादरा से आपको हेल्प आउट नहीं मिलती कि आप बायोमेट्रिक कराएं, उस खातून का डाटा आ जाए या उसके बाकी शजरा नस्ब आ जाए? इसमें अभी भी इस दौर में भी, इस जदीद दौर में भी आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी? देखिए, ये एक फैक्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कबल अज़ीं हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ पे काफ़ी कामयाब हैं। नो डाउट कि हमें नादरा या अदर जो हमारे इदारे हैं हेल्प आउट करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है और हमारे लिए ये एक चैलेंज था, क्योंकि आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि मैडम CM जो हैं वो बच्चों और औरतों वाले मामलात में जो है रेड लाइन उनकी जानिब से करार दिया, रेड लाइन है, तो हम लोग उनका एक हरावल दस्ता है पंजाब पुलिस जो है। इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल जिस तरह से भी है ट्रेस किया जाना है और मुलजमान को पकड़ के कैफरे किरदार पहुँचाना है। अच्छा, जब आइडेंटिफिकेशन हो गई, किस नाम से खातून की आइडेंटिफिकेशन हुई और इब्तदाई तफ्तीश क्या आपकी इसमें बता दें? जी बिल्कुल, इसमें इसी तरह से हुआ। जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई तो हमें पता चला कि ये रुखसाना बीबी के नाम से ये खातून है और इसका एक शौहर है जिसका नाम है सरवर वल्द असलम जो है। ये असलम बेसिकली हारूनाबाद का रहने वाला था और उस दिन जो है फिर हमने जब इसके बाद अगले आपके सवाल का जवाब यही है, ह्यूमन रिसोर्स से जब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली हुई थी उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ होना था। तफ्तीश के आगाज़ में अब यहाँ पे हमें टेक्निकल एविडेंसेस और टेक्निकल मामला जो थे वो हमारे लिए हेल्पफुल हुए और खुशकिस्मती से अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग ये थी कि हमें स्टेप टू स्टेप जो है कैमरास और चीज़ें जो है वो मैसर आती गईं, जिसमें हमें फिर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये बंदा ही डेड बॉडी को लेके यहाँ तक पहुँचा है। यानी क्लियरली नज़र आया उसके अंदर? क्लियरली उसके अंदर नजर आया। ठीक है। किसी सवारी पे या रेडी पे किस तरह लेके? ये देखें, जुर्म जो है हमेशा निशान छोड़ता है। जब ये बंदा डेड बॉडी को लेके फर्स्ट फ्लोर से जहाँ पे इसका क्वार्टर था ऊपर, वहाँ से नीचे उतरा था तो उसी फ्लोर के ग्राउंड पे जो है गैराज में कैमरा नस्ब था, जो शायद इसको इल्म नहीं था क्योंकि इसको यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी 10 से 12 दिन हुए थे। यानी कि अभी तक आप लोग यहाँ तक पहुँचे कि इसका शौहर मिसिंग है, लेकिन जब आप CCTV की मदद हासिल करते हैं तो यहाँ तक इतना इनिशियली पता चल जाता है कि इसका शौहर ये वो बोरी लेके आ रहा है जिसमें खातून की लाश थी। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हर वो बंदा तब तक सस्पेक्ट है जब तक हमें क्लियर नहीं हो जाता। हम लोगों ने जब फैमिली की छानबीन की और इस बंदे के मतलब भी पताजोई करने की कोशिश की, आखिर उसकी बीवी थी, तो जब वो मिसिंग था, उसका नंबर बांध था, ये सारी चीज़ें, और दो तरफा हमारा जहन चल रहा था कि खुदा न खास्ता उसके साथ भी कोई मिसहैप हुआ है या ये खुद करके कहीं पे गायब है। और जब हमने ये CCTV कैमरास और इन चीज़ों को कंक्लूड किया तो उसके बाद हमें ये पता चला कि ये बंदा ही खुद इस मामले में इन्वॉल्व है। तो उस पर इनिशियली तौर पे पता चला कि खातून रुखसाना के कितने बच्चे थे और वजह अनाद क्या थी, और फिर मुलजिम को आपने कैसे ट्रेस आउट किया? जी बिल्कुल, इसके 2 बच्चे थे, एक बेटी है 13-14 साल की और एक बेटा है मुस्तफ़ा जो है, और मानूर इसकी बेटी का नाम है। जो तफ्तीश के दौरान एक चीज़ जो सामने आई उसमें ये था कि इनमें घरेलू नाचाकी पाई जाती थी, जो हमसायों से और इर्द गिर्द लोगों से हमें पता चला इनके मुताल्लिक और उनके रिश्तेदारों से कि 18 साल कबल इसकी शादी हुई थी इसके साथ, और ये गांव मेरा अपने हारूनाबाद में कुछ अरसे से ये लाहौर आ चुका हुआ था और मुख्तलिफ जगह के ऊपर किराए के घरों में रह रहा था ये। और काम क्या करता था ये? पहले जी सब्ज़ी में पथारेदारी का काम करता था, वहाँ पे अड्डा वगैरह लगाता था, और आजकल जो है ये वहाँ पे कुछ शरबत और ये स्कैनबीन वगैरह बेचता था, मशरूबात बेचता था। ठीक है। अब उसके बाद मुलजिम को आपने कैसे अरेस्ट किया?
ये बिल्कुल, ये जब हमें इस चीज़ के मतलब क्लियर हो गया कि क्योंकि तो मौके वारदात से फरार था और ये कहीं पे नज़र भी नहीं आया आपको। शायद जब हमें इकट्ठे होने शुरू हो गए और ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद अब हमारा अगला टारगेट ये था कि इसको फौरी तौर पर ट्रेस किया जाना था। तो जब हमने इसको ट्रेस करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इसके पीछे पीछे रहे हैं। और ये सुबह गैर कहीं जाना चाह रहा था और अल्लाह का ये करम हुआ कि हमने टेक्निकली अपने मामलात को करते हुए हमारी टीमों ने एफिशिएंटली जो है वो इसको गिरफ़्तार किया। और इसमें हमारे अफसरान का बड़ा अमल दखल था कि हम लोग हर स्टेप पे उनको इन्फॉर्म कर रहे थे इस बारे में कि इस टाइम मुलज़िम की पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है, जिसमें उन्होंने हमें टोटली फैसिलिटेट करवाया। और बाद अज़ा फिर हम लोग एक जगह पे पहुँचे और जहाँ पे जाके हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा ज़ीशान साहब, मुलज़िम रेस्ट हो गया, इब्तदाई तफ्तीश मुलज़िम ने कैसे इतराफ़ी बयान और अपनी कैसे बताया कि मैंने अपनी बीवी को 18 साल की रफ़ाकत, क्यों उसने कत्ल किया? मुलज़िम जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता भी है, इसका 379 प्रीवियस रिकॉर्ड भी है जी, चोरी वगैरह का रिकॉर्ड भी पुलिस ये लाहौर में है, लाहौर में जी। और थोड़ा सा जज्बाती भी है ये। और दौरान तफ्तीश उसने इस बात का मतलब इंकशाफ किया या अपना एक मौक़िफ़ बयान किया कि उसको इसके ऊपर बच चलने का शुबा था कि शायद इसके किसी गैर लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। इस पे पुरानी स्टोरीज भी बताता है कि टाइम टू टाइम जो है ये चीज़ें होती रही और मैं माफ़ करता रहा और छोड़ता रहा और उसके बावजूद जाके ये अब मेरी बर्दाश्त से ये चीज़ बाहर हो चुकी है। ज़ीशान साहब, इसमें क्या कैसे चलान मरतब किया जाएगा, क्योंकि बहुत घिनौना जुर्म है और कत्ल अगर किसी पे शुबा भी था उसको तो कत्ल करने का हक़ तो नहीं है। आपकी तरफ से कैसे चलान अदालत में पेश किया जाएगा, मुलज़िम को क्या सज़ा इसमें मिलेगी? देखें, एक चीज़ जो होती है कत्ल, एक इंसानी कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और अल्लाह ताला की ज़ात कत्ल को कभी छुपने नहीं देती। इंसान लाख कोशिश कर ले लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि कत्ल सामने ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, हमारे पास बेहतरीन अफसरान हैं, इसका बेहतरीन चलान तैयार करेंगे और प्रोसिक्यूशन की मदद से करेंगे और इसको इंशाल्लाह करारवा की सज़ा अदालत से दिलवाएंगे। मुलजिम ने इतराफ किया इसे शक था बीवी के किसी गैर मर्द से ताल्लुकात है। गुस्से में आकर इसे जहरीला दूध पिलाया और बाद में लाश को बोरी में बंद करके फेंक दिया। तुला की बेटी मानूर ने बताया कि अम्मी ने रात को अब्बा से दूध मंगवाया, सुबह दूध पिया तो तबीयत खराब हो गई। अब्बा हमें स्कूल छोड़ने गया, वापस आए तो घर बंद था। बाद में पता चला कि अम्मी को कत्ल कर दिया गया है। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मम्मा रात को काम करके सुबह आई हैं तो पापा बहस करने लग गया था, तो मम्मा ने कहा जाओ मौलवी दूध ले आओ, बच्चों ने पीना फिर सोना भी है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है। तो पापा बहस करने लग गया, तो पापा कहता मेरे पास पैसे नहीं है। तो पापा कहता जाओ जिधर से तुम कमा के लेके आए ना उधर से पैसे लेके आओ, उधर से दूध मंगवाओ बच्चों का। तो फिर पापा ने नहीं मंगवाया, फिर मम्मा ने मंगवाया था दूध। फिर सुबह फ्राइडे वाले दिन, सुबह जुमे वाले दिन तो ना फिर मम्मा ने हमें तैयार किया, हमें खाना भी खिलाया ना, पापा खाना लेके आए थे और दूध भी लेके आए थे। तो पापा कहता जाओ ये लो दूध पी लो रुखसाना। तो मम्मा दूध पीने लग गई, तो मम्मा को ना चक्कर आने लग गए थे, मम्मा सही थी तो मम्मा लेटने लग गई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो मम्मा की तबीयत ख़राब होने लगी, हम तैयार हो गए थे। तो मम्मा कहती चलो मैं तुम लोगों को छोड़ आती हूँ। मम्मा ना उस दिन लेटने लगी थी, मम्मा को सांस पानी मम्मा को होने लग गया था। तो मैंने कहा पापा क्या पिलाया तुमने? तो पापा कहता नहीं मैंने दूध पिलाया। मैंने क्या पिलाना था, कुछ तुम्हारी माँ को क्या मारना था? मैंने कहा पापा ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रही थी। तो मेरे साथ ना ऐसे हो गए, गुस्से से बोलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा चलो मम्मा छोड़ने चलो मुझे, हम दोनों बहन भाइयों को। तो पापा कहता नहीं नहीं मैंने छोड़ने जाना है। तो मम्मा कहती मेरी जिम्मेदारी है, मैं बच्चों को रोज़ छोड़ने जाती हूँ तो छोड़ने मैं जा रही हूँ। तो कहता नहीं मैं छोड़ा तो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तो पापा कहता ठीक है मैं छोड़ा तो फिर पापा हमें स्कूल छोड़ने गए थे। रास्ते में पता नहीं बार बार फ़ोन आया था, 2 से 3 बार फ़ोन आया तो इसने नहीं उठाया। फिर हमें स्कूल के अंदर छोड़ने गया तो फिर इसने फ़ोन में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा पापा ऑफिस में ना सर को कह दे मैंने ना हफ्ते वाले दिन छुट्टी थी ना तो हमें हाफ दिन की छुट्टी दिलवा दे। तो पापा कहता नहीं ये ऑफिस में गए। फिर हम सुबह स्कूल चले गए थे सीधा।
जब आप स्कूल से वापस आए फिर आपने जी क्या फिर देखा? हम घर गए थे तो घर लॉक था, तो फिर हमने सामने वालों से पूछा कि मेरे मम्मा पापा कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा ये 11 बजे तुम्हारा पापा आया था तो ना ये अपना सामान वगैरह लेके जा रहा था। हम 10 मिनट उनके घर बैठे रहे, चलो मम्मा पापा भी आ जाएंगे, कोई बाहर गए होंगे सामान वगैरह ले। नहीं है, फिर हम नानों के घर गए, नानों खाला के घर गए, तो खाला कहती, मैंने कहा खाला मम्मा पापा कहाँ गए हैं, तो कहती अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो नहीं आए। तो फिर मैं खाना खा कर मदरसे चले गई थी, मदरसे से हम सीधा ट्यूशन चले गए थे। फिर आपको पता कैसे चला क्या आपकी मामा चली? फिर 24 घंटे हो गए थे तो मेरे मामू छोटे मामू ने कहा बड़ा मामू मेरा पिंडी गया हुआ था, ये जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था। फिर मेरे छोटे मामू कहता बहन अभी तक नहीं आई, तो मामू ये जो सा बड़े मामू है ना वो पिंडी गए थे, तो उन्होंने कहा जाओ पुलिस स्टेशन दरख्वास्त लिखो। फिर अगले दिन उन्होंने पुलिस वालों ने दरख्वास्त लिख ली, तो फिर अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा आपकी मम्मा ने कौन सा सूट डाला हुआ था। मैंने पैरेट सूट का कहा था, मगर उन्होंने रेड कलर का सूट डाला हुआ था। तो ना फिर उन्होंने रात को लाश मिली थी, तो हमें जनाजा पढ़ा दिया था। रुखसाना के भाई ने कहा कि मैं रावलपिंडी गया हुआ था, जब खबर मिली तो फौरन वापस आया। पुलिस ने महारत से मुलजिम पकड़ा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कातिल को करार वाक़ई सजा दी जाए। इन्हां दे 18 साल हो गए ने भैन दे विआह नूं। मामू दे बेटे दी सके ते मेरी वालदा ने ना 2 भैन 2 धीआं ना इक्को घर विच अपने भरा दे घर विआहियां होईयां सी। ते पहले छोटे ने ना 4 दिनों बाद डकैती मेरे घर कराई ते पैसे पूसे लै गए, तो 3 दिनों बाद उनके बड़े भरा ने मेरी भैन कतल करती। इन्हों के लड़ाइयाँ फसाद चलते सी। 3-4 साल तो भैन तो बच्चों ने मैं ही रखा है, मैं ही इन्हों के सिर के हथ रखा सी। इन्हों का प्यो काम शम नहीं करता सी। अग के मेरी भैन 1-2 घर के रहना कुकिंग का फरिया है, तो उधरों अपने मेहनत मजदूरी करके ते अपने बच्चों के रहना पालती पई सी। तो इंज लड़ाइयाँ फसाद के उस दिन मैं जुम्मे का दिन सी, मैं ड्राइवर हाँ गड्डी चलाना, मैं पिंडी चला गया माल लैके। तो 24 घंटे बाद जो भैन भरावां ने तलाश किया रिश्तेदारा सारा लभ्या तो साड़ी भैन नहीं नजर आई। फिर मैं अपने छोटे भरा ते सिस्टर नूं भेजा थाने रावी रोड, मैं कहा जाके दरखास्त दे के आओ। साड़ी भैन 24 घंटे हो गए लभी नहीं, तो भणोईए का नंबर बंद जा रहा तो ना फोन चुक रहा। उस बाद फिर हफ्ते वाले दिन जाके वे पुलिस वाले लाश मिलती है। फिर मैं तवारा दिन डैड हाउस जाना, तो उत्ते जाके अपनी भैन देखदा शनाख्त करदा, वो मेरी भैन होंदी है। उस तो बाद असीं लिया के उनका सोहने तरीके नाल तदफीन कर देते हैं ते करके अल्लाह दे हवाले कर आने हैं। तेनों कि है सी इहदे प्यो नूं फड़ लिया। इसको पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? पुलिस ने बहुत साड़ी मदद की कि है। पुलिस ने ना ट्रेस करके इन्हों के भैन भरावां ट्रेस करके इन्हें तक असीं पहुँचे हैं, फिर इन्हूं फड़ के ले आए हैं। फिर वो अगों ने आप खुद दसिया मैं किवें मारिया की कीता है। क्या बताया उसने? उन्होंने कही इन्हें फंदा दे के मारी है, गला घुट के मारिया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अज आएगी, अल्लाह खैर करे उन्हें पता लग जाएगा साड़ी भैन से की जुल्म होया है तो की इन्हें जुल्म किया है। जो इस इलाके च पता चलिया कि खातून की बोरीबंद लाश मिली है, जी तुहानू अंदाजा सी कि तुहाडी सिस्टर दे पे? हाँ जी, वो तस्वीर जो बॉडी मिली है ना पुलिस वाले ने, उन्होंने उत्थे तस्वीर वगैरह खिंच लीती है, तो वो तस्वीर तो असीं पछाणिया साडी भैन है। तो फिर उस बाद कि असीं इन्हां दे पिछे लग गए थी। फिर अल्लाह खैर पुलिस ने बहुत अच्छा तावन किया अपना सर उन्होंने सर अहमद साहब ते सर दिशान साहब, तो असीं उन्होंने फड़ के ले आए हैं। तो उदों का गिरा है बस बच्चे यह कह रहे हैं इंसाफ मिलना है, असीं अपने प्यो नूं फांसी चढ़ाना है। बच्ची तुहाडे सामने ये समझदार है माशाअल्लाह, उन्होंने असीं कोई सिखाया नहीं कोई पढ़ाया नहीं, उनके सामने रोज़ ही लड़ाइयाँ फसाद होंदे सी। कदों तो है लड़ाई झगड़ा चल रहा? इन्हां दे हो गए सी 4-5 साल तो लड़ाइयाँ फसाद चल रहे सी। की वजह की सी? वजह आई किराए बिल काम ते नहीं जाता सी, ते भैन साडी कुकिंग करती सी, ते उहदे ते शक करदा सी। वो मेहनत मजदूरियां करती थी, छड्ड के भी आप जांदा सी, छड्ड लैके भी आप आंदा सी, ते उहदे ते शक करदा सी पता नहीं तू की गलत कामां ते जांदी है। उन्हें अब किते कुकिंग करदी उन्होंने भी मिलाया। हाँ जी, मेहनत मजदूरी उन्होंने भी मिलाया, उन्होंने भी दसिया जी ये मेरा मियाँ तो इन्होंने तुरा उन्होंने भी साड़ी भैन की कि है क्या बेटा अल्लाह माफ करे असीं इज्जतदार बंदे हैं, असीं इंज दे नहीं, थोड़ी भैन सी तो असीं हांडी रोटी वगैरह वास्ते रखी, कुकिंग वास्ते रखी, जो उनकी मजदूरी बनती वो असीं उन्होंने मेहनत उनकी दे दें। इंज वो अपने बच्चों को पालती पई सी। तो
ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਦੀ ਮਰਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਆਪਣਾ 32 ਚੌਂਕ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਸਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ- ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਸੋਚਿਆ- ਕਰ ਦੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਾਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ यकदम मैंने कहा साड़ी भैन ने जुल्म किया है। मकतूला की आखिरी वीडियो जो मंजर-ए-आम पे रही, इसमें इंकिशाफ हुआ। जो मुलजिम ने कहा बीवी को कई बार समझाया मगर वो कहती थी मैं अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। शौहर ने जहरीली चीज़ खिलाने के बाद कत्ल करने की धमकी भी दी। मैं सर इसमें एक चीज़ ये समझता हूँ कि एक तो हमारा जो इलिटरेसी है वो इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम लोग अपनी दीनी तालीमात से बहुत दूर हैं। एक बीवी के भी हक़ होते हैं और एक शौहर के भी हक़ होते हैं, एक भाई का भी हक़ होता है, एक बहन का भी हक़ होता है। माँ बाप के और बच्चों के भी हकूक़ हमें क्लियर कट बताए गए हैं। लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर हैं, इस वजह से सोसाइटी अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी हुई है। चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इवन देन कि आप रोड पे जा रहे हो तो आपको एक मोटरसाइकिल टकरा जाए तो वो एक बहुत बड़ी लड़ाई का सबब बन चुकी होती है। वो इंसिडेंटली ये चीज़ होती है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ की थोड़ी सी कमी है। मैं इसमें यही पैगाम दूंगा अपने शहरियों के लिए भी कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा किया जाए, एक दूसरे का ख्याल किया जाए, क्योंकि हम लोग मुसलमान का भाई होता है और इन चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को दरगुजर करना चाहिए ताकि इस तरह के बड़े मामला जो हैं वो रूनुमा ना हो। और इसने जो भी अपना काम किया है, जिस तरीके से किया है, उसको तफ्तीश में हम अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसका एक मजबूत चलान मुरतब करके इसको अदालत से कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है इसको सज़ा करार वाकई करवाएंगे। ਵੀਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ फांसी दी थी। खोज अब तक के मुताबिक ऐसे माशरती अलमिए इज्तमाही सोच पर सवाल है। अगर घर का मुहाफिज शौहर ही बीवी को कत्ल कर दे तो ये खानदान की नहीं बल्कि पूरे माशरे का जवाल है। आइए अपने घरों में एतमाद और बर्दाश्त को फ़रोग दें, क्योंकि नफरत जिंदगी निगल जाती है। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।